हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं पम्मी और प्रेरणा के बारे में। इन दोनों की चीज़ें दिन पर दिन ख़राब होती ही जा रही हैं और कहीं ना कहीं अब इन लोगों की जो डिवोर्स की बातें हैं वो 100% श्योर हो गई है कि इन दोनों का अब अलग होना तय है। कल प्रेरणा ने अपने स्नैपचैट अकाउंट पे मेट्रो और रोहिणी कोर्ट की कुछ पिक शेयर की। वहीं कुछ दिनों पहले पम्मी ने भी ये अपडेट अपनी ऑडियंस को दी थी कि उसकी 2 कोर्ट में पेशियां लग रही हैं, जिसमें से एक रोहिणी कोर्ट में है और वो भी कोर्ट में गए थे। तो इन दोनों की बार बार वही डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही लग रही हैं। तो ये कोई सवाल बनता ही नहीं है कि ये दोनों एक होंगे भी या इन दोनों का कुछ पैचअप के आसार है भी। वहीं प्रेरणा की मम्मी और पापा का जो मैनिपुलेशन है वो अपनी पीक पे है। वो प्रेरणा को टैग करके बाकायदा इंस्टा पे स्टोरीज़ लगाते हैं और मजबूर करते हैं, इस तरीके की बातें उसके माइंड में भरते हैं कि उस इंसान के पास नहीं जाना चाहिए जो तुम्हें इज्जत ना दे सके, या ऐसी एक्सरसाइज बहुत सारी स्टोरीज़ लगाते रहते हैं जो कि मम्मी की तरफ इशारा करती हैं, मम्मी को पोक करती हैं। कभी कमेंट में इसके पापा सफाई देते हैं कि इंसान अच्छा ना हो तो कैसे कदर करे। लेकिन वहीं हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्रेरणा भी उससे 2 या 3 हफ्ते पहले जब मिली थी तो वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। फ़ोटोज़ में भी उसने उसके हाथ में हाथ थामे हुए थे। और जो ये पोकिंग है, जो ये उसको समझाना है, ये पूरे सोशल मीडिया पे के सामने भी चल रहा है। तो क्या अब ये पर्सनली नहीं चलता होगा? पर्सनली किस लेवल पे ये प्रेरणा को मैनिपुलेट करते होंगे वो हम अच्छे से जानते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या प्रेरणा सच में अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए अपने पति से रिश्ता तोड़ देगी? ये वही माँ बाप है जिनको प्रेरणा ने खुद छोड़ा था, जिनको प्रेरणा ने पम्मी के लिए खुद त्याग दिया था, पम्मी से शादी की थी, इवन उनकी एक बेटी भी है। तो क्या प्रेरणा सच में इन सब रिश्तों को तोड़ देगी सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए? क्या एक बाप को उसकी बेटी से दूर कर दिया जाएगा? वहीं ये सोच के बुरा लगता है कि मम्मी को उसकी बेटी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। जिस नोना के बर्थडे के लिए ये लोग इतना एक्साइटेड होते थे, चीज़ें करते थे, क्योंकि जैन आ गया और फैब में नोना का बर्थडे होता है, तो इस टाइम पे ये लोग तैयारी कर रहे होते थे। जहाँ नोना के बर्थडे पे हर सारे रिलेटिव, फ्रेंड्स, दूर दराज के लोग, आस पास के लोग सब आते थे, वहीं इस बार उसके पापा को खुद नहीं पता है कि वो उसके बर्थडे पे जा पाएगा या नहीं। मैं सुनाती हूँ, आप लोग ये क्लिप सुनिए। नोना के बर्थडे में जाओगे पम्मी भाई तुम? वो देखो समय बताएगा, टाइम बताएगा। पम्मी अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तब उन्होंने ये बात अपने फैंस को बताई कि उनको खुद नहीं पता है कि वो इस बार जा पाएंगे या नहीं। इन फ्यूचर वो ये चीज़ें देखेंगे और डाउट होना लाजमी भी है। वो नोना से उनको मिलने भी नहीं देते हैं। इवन नोना की जो इंस्टा आईडी बनाई हुई है प्रेरणा ने, उससे भी पम्मी को ब्लॉक कर दिया है। तो इस बार मम्मी को खुद नहीं पता है कि वो अपनी बेटी के बर्थडे तक में जा पाएगा या नहीं। आजकल के दौर में ना पति पत्नी का रिश्ता भी इतना कमज़ोर हो गया है कि एक डिवोर्स पेपर उस रिश्ते को ख़त्म कर देता है, उस रिश्ते को तोड़ देता है। हम इन पे डाउट करने वाले कोई नहीं होते कि अगर इनको डिवोर्स लेना है तो वो इनकी चॉइस है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेरणा की कुछ साइड ऐसी हो जो हम लोगों को ना पता हो और वो डिवोर्स ले रही हो। लेकिन स्टिल क्या एक बाप बेटी के रिश्ते को भी ख़त्म कर दिया जाएगा? क्या एक बाप बेटी के रिश्ते को भी नहीं रखा जाएगा? क्योंकि जो मम्मी है वो नोना से बहुत प्यार करता है, ये हमने देखा भी है। और कोई भी बाप करता है अपने बच्चे से प्यार। तो बीवी और पति अलग हो जाए लेकिन उसके बच्चे से तो उसको मिलने देना चाहिए। यहाँ प्रेरणा बिल्कुल गलत कर रही है और ये शर्मा फैमिली भी बिल्कुल गलत कर रही है। जहाँ मम्मी ने ये बातें क्लियर की भी थी कि इन लोगों ने चॉइस रखी है प्रेरणा के सामने कि या तो उसके पेरेंट्स या फिर मम्मी। और ये चीज़ें वक्त के साथ कहीं ना कहीं हम पूरी ऑडियंस ने देखी भी, जिस तरीके की इन लोगों ने इंस्टा पे हरकतें की। अपनी बेटी तो पम्मी से छीन ही ली प्रेरणा बदला ने, लेकिन ये तमाम चीज़ें करने के लिए, क्योंकि पम्मी कुछ साल पहले भगा के लेके गया था, तो अपनी बेटी तो छीन ही ली, लेकिन उसके साथ ब्याज भी लिया, नोना भी छीन ली। वाह शर्मा फैमिली। जब पम्मी इनको एक्सपोज करा था तो वहीं प्रेरणा भी अपनी फैमिली को डिफेंड करती थी कि पम्मी गलत चीज़ें बोल रहा है, उसकी फैमिली को तो सोशल मीडिया और पैसे से लेना देना भी नहीं है। लेकिन टाइम के साथ ये चीज़ें क्लियर हो गई जब इनसे ये हरकतें हुई कि कमेंट सेक्शन में भी अंकल जी एक्टिव हो गए, इंस्टा रील शेयर करना आ गया, इंस्टा पे स्टोरी लगाना आ गया, इवन प्रेरणा को टैग करना आ गया। तो इतने तो एक्टिव है नहीं ये। तो कहीं न कहीं ये बातें साबित हो जाती है कि मम्मी ने जो बातें बोली थी वो बिल्कुल सच थी और वो इंसान सही है, और ये शर्मा फैमिली बिल्कुल गलत कर रही है मम्मी के साथ।
वहीं अभय बैसला के साथ जो अभी कंट्रोवर्सी हुई थी उसका भी पम्मी ने रिप्लाई दे दिया है। वो अपने इंस्टा पे लाइव आए थे और पम्मी ने अपनी ऑडियंस से क्लियर किया कि उन्होंने अभय बैसला से ऑलरेडी कॉल पे बात कर ली थी कि भाई ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं थी, मैं किसी और को बोल रहा था और तुम ये पोस्ट, ये जो वीडियो तुमने बनाई है ये डिलीट कर दो। स्टिल अभय बैसला ने नहीं डिलीट की। तो ये बात भी कहीं ना कहीं हो जाती है साबित कि अभय बैसला ने सब सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए किया, क्योंकि उसका हाल ही में प्रेरणा के साथ सॉन्ग आया था, हवेली या टाइप कुछ सॉन्ग था जो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, उस पे व्यूज़ नहीं आए। तो ये अपने चैनल को उठाने की एक टेक्निक थी, क्योंकि जो पम्मी ने वो बातें बोली थी वो व्लॉग बहुत पहले आ गया था। तो अभय को एकदम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद क्यों ये चीज़ें याद आई और बात होने के बावजूद उस वीडियो को नहीं हटाया गया, तो ये सिर्फ सोची समझी एक कंट्रोवर्सी, एक प्लानिंग थी, यही साबित हुआ। वहीं जहाँ प्रेरणा अपनी फैमिली को सच्चा और अच्छा साबित करने के लिए, उनको मासूम दिखाने के लिए बोलती है कि मेरी फैमिली तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उनको यूज़ करना नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता, उनको कुछ चीज़ें पता ही नहीं। लेकिन वहीं कहीं ना पम्मी की फैमिली ज़रूर ऐसी है कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब तक पम्मी की माँ का या उनके पिताजी का अब तक कोई भी सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट नहीं आया है इन चीज़ों पे। और वो इस पूरे सिनेरियो में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल 0% है। वहीं कहीं न कहीं नोना भी उनकी पोती है, प्रेरणा उनकी बहू है, तो अपने घर की इज़्ज़त के लिए वो भी कुछ चीज़ें बोल सकते थे, कर सकते थे, लेकिन अब तक उनका कोई स्टेटमेंट तक नहीं आया है। तो एक्चुअल में 0% इन्वॉल्वमेंट ना पम्मी की फैमिली की साइड से है, प्रेरणा की साइड की फैमिली से नहीं। लेकिन हैरानी की बात एक ये भी है कि इनकी पोती शामिल है, इनकी बहू शामिल है, तो क्या पम्मी की फैमिली ने एक बार भी प्रेरणा की फैमिली से बात करने का ट्राई नहीं किया? क्या इनके बड़ों ने आपस में सॉर्ट करने का चीज़ें ट्राई नहीं किया? तो ये चीज़ें भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आज तक इनकी फैमिली की साइड, इनकी फैमिली के रिएक्शन पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। क्या चीज़ें सच में इतनी ख़राब हो गई है कि घर के बड़े बैठ के सॉर्ट भी नहीं कर सकते, इन चीज़ों को सोल्व भी नहीं कर सकते और नोना को उसके पापा से दूर कर दिया जाएगा। जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से बार बार कोर्ट जा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को इरिटेट करने के लिए या फिर जेलस कराने के लिए चीज़ें कर रहे हैं, कि प्रेरणा पुनीत को अपने घर बुलाती है, पुनीत प्रेरणा के घर जाता है, हर्षा पम्मी के साथ इन्वॉल्व है और पम्मी उसके साथ रील्स बनाता है, तो इनसे इनके पैचअप की तो अब कोई आसार नहीं लग रहे हैं। वहीं सबसे ज़्यादा बुरा लगता है नोना के लिए कि वो बच्चा ना ये चीज़ें बचपन में देख रहा है, इस ट्रॉमा से गुजर रहा है, जो किसी भी बच्चे को नहीं देखनी और सुननी चाहिए चीज़ें, वो ये अपने पेरेंट्स के बीच देख रहा है। बचपन एक बहुत ही स्वीट और गोल्डन मेमोरी होता है। लोग अपने बचपन को हमेशा याद करते हैं लाइफ के हर दौर में, जब वो बड़े हो जाते हैं। तो नोना क्या याद करेगी? अपने मम्मी पापा के झगड़े, उनका डिवोर्स केस, या ये सब चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हुई। हम सब तो यही दुआ करते हैं कि भगवान महादेव इनका रिश्ता बचा ले, इनका रिश्ता ना टूटे और नोना का ये बर्थडे ये लोग साथ मनाएं, ये लोग नोना के बर्थडे पे साथ हो जाए, पैचअप कर ले। हम लोग तो यही दुआ कर सकते हैं, बाकी आने वाले वक्त पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से कोर्ट में जा रहे हैं, लगता तो नहीं रिश्ता बचेगा। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैंने अपने रियल वॉइस में रिएक्शन वीडियो बनाई है, तो बताइएगा आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई या फिर पहले वाली वीडियोस पसंद आती थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।